बड़ी खबर। आलमबाग बस अड्डे पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चालक, परिचालक और पदाधिकारी एकजुट होकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बचाओ, डग्गा मार भगाओ आंदोलन में शामिल हुए। कर्मचारियों का कहना है कि डग्गा मार वाहनों के कारण परिवहन निगम के प्रतिदिन की आय पर भारी असर पड़ रहा है और विभाग को रोजाना लाखों रुपए का राजस्व नुकसान झेलना पड़ रहा है। न केवल आर्थिक हानि हो रही है, बल्कि लखनऊ शहर में जगह जगह अवैध रूप से खड़े डगमार वाहन यात्रियों को परेशानी में डालते हैं और शहर के टैरिफ को भी बाधित करते हैं। परिवहन विभाग ने साफ कहा है कि निगम हित से सरकार को जल्द से जल्द कठोर कदम उठाने होंगे। इसी मुद्दे पर निगम के विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष, मंत्री और पदाधिकारियों की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें इस आंदोलन को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के आलमबाग बस स्टैंड पर और आज यहाँ पर एक बैठक हो रही है कई संगठनों के, निगम के संगठनों के अध्यक्षों के द्वारा। आपको बताते चले, डग्गा मार वाहनों की वजह से आज आलमबाग बस स्टैंड पर बैठक की जा रही है कि किस प्रकार इन जो डग्गा मार वाहन शहर में चल रहे हैं, जिनकी वजह से बसों में यात्री नहीं बैठ पाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाई साहब, मैं इनसे जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम स्वतंत्र कुमार यादव है। सागन का शाखा अध्यक्ष हूँ मैं। डग्गा मार बसों को लेकर आज एक बैठक यहाँ रखी गई है। जी, वो पता है हमें। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? केवल फॉर डग्गा मार वाहन हर जगह जो है हावी है। अगर जिस दिन डग्गा मार वाहन को बंद हो जाए उस दिन रोडवेज की निगम भर के चलेंगी और जितने भी कर्मचारी या बेरोजगार जो है सब उसके हित में आते हैं। अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये कहा था, जब मीडिया ने एक सवाल उठाया कि शहर में डग्गा मार वाहनों का बहुत ही आतंक है, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा था कि कोई एक गाड़ी बता दे उत्तर प्रदेश में कोई भी डग्गा मार वाहन नहीं है, लेकिन वो मौखिक है ना, प्रैक्टिकली करके देखे ना। जैसे आप आलमबाग से बाहर निकलते हैं, जी जी, आपको आगे पीछे लाइन लगा के सब डग्गा, सबसे ज्यादा आर्टिका है, 4 व्हीलर, बस तो है ही प्राइवेट, लेकिन आर्टिका सबसे ज्यादा है। अभी आप अहिमाबाद जाके देखेंगे लाइन लगी हुई गाड़ियाँ, यहाँ तक कि बसों में सवारी उतार ले जाते हैं। परिवहन निगम के जो परिवर्तन दल है वो कहता है हम लगातार प्रयास करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रवर्तन दल कोई उनके खिलाफ नहीं करता, केवल रोडवेज की गाड़ी चेक करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि प्रवर्तन दल उनको गाड़ी पकड़े, बस। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और भी लोग अभी जुड़ेंगे, जैसा कि अभी बैठक शुरू होने वाली है। आइए जानते हैं क्या होने वाला है बैठक में, क्या इसका निर्णय निकलेगा और क्या असर होगा, ये आपको आगे अपडेट कराते रहेंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि डग्गा मार वाहनों को लेकर के जो आलमबाग में आज बैठक रखी गई है निगम के संगठनों के द्वारा, तो आइए जानते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे साथ चालक भी मौजूद हैं, कुछ कंडक्टर भी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कैसे, किस प्रकार से डग्गा मार जो वाहन है वो परिवहन विभाग को क्षति पहुँचा रहे हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीतीश कुमार गुप्ता है, मैं अकबरपुर डिपो से हूँ। अब महोदय, हम बता रहे हैं कि हम लोग गैप बना के निकलते हैं, कितना भी मेहनत करते हैं, लेकिन रास्ते में डग्गा मार वाहन कम किराए में आगे से निकल जाते हैं। भाई, उन लोगों की गाड़ियों की स्पीड खुली हुई रहती है, हम लोग कितना भी मेहनत करेंगे लेकिन इनकम नहीं आ पाता है। विभाग से प्रेशर हम लोग के ऊपर से रहता है। जब तक ये डग्गा मार वाहन बंद नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये इनकम ऐसे ही आता रहेगा, लो इनकम ऐसे ही आता रहेगा, और बाकी जो है जब तक सरकारी लोगों के ऊपर दबाव नहीं बनाएगी तब तक जो है इनका प्रभाव ही रहेगा। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि मंत्री जी की द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जब हम लोग इस सवाल को उठाते हैं तो मंत्री जी का कहना होता है कि एक भी डग्गा मार वाहन सड़क पे नहीं है। सुनिए, उनका ये कहना रहता है कि एक भी वाहन नहीं, अगर आपको दिखती है तो आप हमको बताएं। तो क्या आप लोगों के द्वारा कोई कंप्लेन नहीं की जाती है? बिल्कुल कंप्लेन की जाती है। जो चार्जशीट हम लोगों से भरवाई जाती है उसमें हम लोग सीधा लिखते हैं, सीधा अपने जो है टिप्पणी में सीधा लिखते हैं कि डग्गा मार वाहनों की अधिकता के कारण हम लोग की आय जो है प्रभावित हुई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम क्या कह रहे हैं? सर, मैं राजीव सिंह अम्बेडकर डिपो से हूँ। मेरा ये मानना है, जैसे हम पर सीट का 600 कुछ रुपया टैक्स जमा करते हैं,
डग्गा मार वाहन का मतलब ये है कि उनका शायद 100 कुछ रुपया टैक्स लगता है। अगर उनको समांतर चलवाना ही है तो हमारे बराबर टैक्स जमा करे, जैसी परमिट हमारी है वैसी परमिट उनकी दे। और ये पहला बार आप सुने होंगे किसी विभाग द्वारा कर्मचारी की तनख्वाह काटी जाती है। हम जब लो इनकम जमा करते हैं तो 2300 रुपया महीना हमारी तनख्वाह से कट जाता है। 50% अगर जमा नहीं किए हम तो 2300 रुपये हमारे तनख्वाह से काटी जाती है। ऐसा किसी विभाग में आपने सुना है कि तनख्वाह काटी जाएगी किसी की? लेकिन यह परिवहन निगम की क्या विडम्बना है बताइए। तो आपके संगठन है, संगठन के अध्यक्ष हैं, वो लोग इस मामले को लेकर के क्या भूमिका है उनकी? अब कुछ लोगों की सक्रिय भूमिका है, कुछ लोगों की निष्क्रिय भूमिका है। किसकी क्या भूमिका बताया जाए? हम लोग रोड पे चलते हैं, दर्द हम लोगों को है। ड्राइवर, कंडक्टर, चालक और परिचालक, सारा दर्द इन लोगों को झेलना है। बाकी दुनिया में कुछ नहीं, कोई अपना काम कर रहे हैं किसी तरह। कुछ लोग थोड़ा सा प्रत्यक्ष रूप से सामने आके कर रहे हैं, कुछ लोग अप्रत्यक्ष होकर पीछे हैं, लेकिन सक्रिय भूमिका में कोई नहीं दिख रहा हमको। यानी कि जो भी संगठन बने हुए हैं परिवहन विभाग के द्वारा, वो आप लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। कहते तो हैं लोग कि हम करते हैं, कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हुआ तो अभी तक कुछ नहीं। तनख्वाह वैसी कट रही है हमारी, तनख्वाह तो हमारी वैसी कट रही है। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि समान जैसे हमारी टैक्स काटे जाते हैं वैसे उनका भी टैक्स कटे पर सीट का, और वो हमारे समांतर चले फिर परमिट लेके, अगर परमिट नहीं उनके पास तो। एक सवाल और उठता है, जो परिवर्तन दल चलता है परिवहन विभाग का, लगातार वो कहता है कि हम एक्टिव रहते हैं। क्या आपको रास्ते में परिवर्तन दल दिखाई पड़ते हैं डग्गा मार वाहनों को के ऊपर कार्रवाई करते हुए? ऐसा कुछ नहीं है, ये कभी कभार होता है, कभी रेयर केस में कभी वो लोग परिवर्तन दल बता रहे हैं आप, कभी कभार होता है, महीने 2 महीने में कभी ऐसा होता है। जो उन्होंने बताया कि हम लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, ऐसा नहीं है, वो लोग कभी कभी एक्टिव रहते हैं। मतलब आपका मानना है कि परिवहन परिवर्तन दल को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके? बिल्कुल, जब तक एक्टिव नहीं रहेगी परिवर्तन दल तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग कितना भी मेहनत करेंगे, इनकम का जो है स्रोत वही रहेगा, इनकम कभी नहीं आ पाएगी रोडवेज की, जो है। अब यही कहना चाहूंगा मैं। तो मंत्री से मेरी खास दरख्वास्त है कि जल्द ही डग्गा मार वाहनों को बंद कराया जाए, क्योंकि जब तक डग्गा मार वाहन बंद नहीं होंगे तब तक जो है आय नहीं बढ़ पाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो परिचालक हैं और कंडक्टर हैं, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी लोगों का कहना स्पष्ट है कि जब तक इन डग्गा मार वाहनों पर कार्रवाई प्रतिदिन तौर पर नहीं होगी तो परिवहन विभाग को इसी प्रकार का चूना लगता रहेगा। प्राइम भारत समाचार से राजकिशोर बारी।